हिमाचल में लोकसभा चुनाव का रण सज चुका है। बयानों के तीखे बाण चल रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। एक और बीजेपी युग परिवर्तन की बात करती है, दूसरी ओर कांग्रेस सभी सीटों पर हाथ को जनता का साथ मिलने का दम भरती है। यहीं से शुरू होता है हिमाचल में बयानों का सियासी युद्ध। देखिए, हिमाचल में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान भले ही अंतिम चरण में होना हो, लेकिन चुनाव को लेकर सियासत चरम पर है। एक और बीजेपी हिमाचल में फिर से क्लीन स्वीप करने का दम भर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने 2 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ ही सियासी रण में ऐलानी जंग की हुंकार भर दी है। और निश्चित रूप से एनडीए की सरकार देश में बनेगी। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेगी और जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया कि अब की बार 400 पार का एक नारा जो दिया है एनडीए का, और उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा जो है वो जीत का एक लक्ष्य जो निर्धारित किया उसको हासिल करेगी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। हमने पहले भी बहुत सी इनकी घोषणाओं को सुना है, देखा है, और हम देख रहे हैं कि जो ये बोलते हैं उसको धरातल पर उतारने का प्रयास भी नहीं किया गया। और पिछली बार भी इन्होंने युवाओं को रोजगार देने की बात की, महंगाई कम करने की बात की, और जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात की, वो भी इनके कार्यकाल में नहीं हुआ। तो इनके घोषणा पत्र में जितने भी वादे हैं उसको लोग भली भांति समझते हैं, और लोग अब बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं कि हमें अपना बहुकीमती वोट किस पार्टी को देना है जो हमारे प्रदेश का विकास कर सके और प्रदेश को आगे बढ़ा। चुनाव से पहले ही जीत के दावे और बयानों का शोर हिमाचल में जोर शोर से चल रहा है। शिमला से लेकर मंडी तक बयानों के तीखे प्रहार और वार पलटवार जोरदार हो रहे हैं। बीजेपी नेताओं के निशाने पर कांग्रेस सरकार और सीएम सुक्खू हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हों या फिर कांग्रेस के बागी सुधीर शर्मा, दोनों ही नेताओं के बयानों में सरकार की विफलता है और निशाने पर सीएम सुक्खू नजर आए। टेक्निकल ग्राउंड्स पर आज सरकार दिख रही है, कांग्रेस की है, लेकिन वस्तु स्थिति है सरकार है ही नहीं। जब सुन लीजिए मेरी बात, जब राज्यसभा में बहुमत होने के बावजूद सरकार हार गई है, कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया है, सरकार कहां है, किस बात की सरकार है? जब इसके अलावा जब बजट पारित करना था, बजट वाले दिन पूरे देश में कहीं किसी विधानसभा में ऐसा नहीं हुआ जहां बजट पारित करने से पहले 15 विपक्ष के विधायकों को सदन से 100 कमांडो से उठा करके हमको बाहर फेंका गया, तब उसके बाद बजट पारित हुआ। सरकार है कहां? सरकार है ही नहीं, मैं इस बात को कह रहा हूं। और आने वाले समय में इस बात को लेकर मैं जरूर कहूंगा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये उपचुनाव है, इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, बहुमत होगा तो सरकार कांग्रेस की चले जाएगी। पवन पुत्र संकट मोचन हनुमान जी को हम दुख भंजन कहते हैं, जो सारे दुखों को हर ले। और वर्तमान सरकार के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू सुखभंजन, जो सारे सुखों को हर ले। ऐसा व्यक्ति प्रदेश का मुखिया बन गया कि जिनको प्रदेश के लोगों के प्रति, प्रदेश के आम जनमानस के प्रति उनका कोई सरोकार नहीं है। और ये सरकार नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में हम लोग सम्मिलित होने के बाद शिमला आए थे, मैंने कहा ये सेक्रेट नहीं रहा है, ये फ्रेंड्स कैसे बन गया है। वहीं मंडी लोकसभा सीट को लेकर सियासी वार थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह को टिकट थमाई तो बीजेपी ने युग परिवर्तन होने की बात दोहराई। वहीं कंगना रनौत तो लोगों के बीच पहुंचकर पीएम मोदी की उपलब्धियों का बखान करती हुई नजर आई और कांग्रेस को लुटेरों की सरकार तक कह डाला। लेकिन विक्रमादित्य सिंह भी बीजेपी नेताओं को जवाब देने में पीछे नहीं रहे और किसी भी तरह की चुनौती को पार कर जीत की हुंकार भर दी। 1800 करोड़ 1800 करोड़ की राशि दी इन्हें, कहां गई वो राशि मैं पूछती हूँ।
कहां गया वो पैसा? ये कांग्रेस वालों ने खुद ही मिल बांट के वो पैसा हड़प कर लिया दोस्तों। न जाने कितने हजारों करोड़ का इन लोगों ने ऑलरेडी लोन ले लिया है और खा गए। और हमेशा कहते हैं हमें कुछ नहीं दिया, हमें कुछ नहीं दिया, हमें कुछ नहीं मिला। अरे तुम लोगों के पेट इतने वो है कि तुम लोगों का पेट भर ही नहीं सकता है। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, अक्सर उन्हें मीडिया में आना पड़ता है और ये बात की पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है, सफाई देनी पड़ती है कि भाई आज केंद्र ने इतने हजार करोड़ दिए, आज केंद्र ने इतने हजार करोड़ दिए, लेकिन वो हमारी हिमाचल की जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं दोस्तों। हम लोग जिस रफ्तार से पूरा देश आगे बढ़ रहा है, हिमाचल उस रफ्तार से नहीं बढ़ पा रहा है। परिस्थितियां हैं, कृपया करके उनकी जानकारी पूरे तरीके से पहले प्राप्त करें, फिर मन से बोले। आपने कहा कि कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी। आपको जो ये आपके साथी ट्यूटर करके बोलते हैं, जो आपको लिखित रूप से आपकी स्पीच बनाकर देते हैं, आपको जानकारी नहीं है कि हिमाचल प्रदेश की पहली राज्य हिमाचल प्रदेश का, जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने शुरू करी। अगर आप कर्मचारियों की इतने हितैषी हैं तो हिमाचल प्रदेश का जो 9,000 करोड़ रुपए केंद्र के पास फंसा हुआ है, जो बकाया हमारे ओपीएस पेंशनर्स का है, उसको आप हिमाचल प्रदेश लाइए, तब हम आपकी बात को मानेंगे। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। बात मंडी की हो या फिर हिमाचल की सभी 4 लोकसभा और 6 विधानसभा उपचुनावों की, सियासी पारा हर सीट के लिए लगातार चढ़ता जा रहा है। लेकिन देखना यह होगा कि 1 जून को जनता किसे अपना लीडर चुनती है और 4 जून को कौन हिमाचल के सियासी रण का सरताज बनता है और कौन इतिहास बनकर रह जाता है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।